सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने भी चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो आज के जो नोट्स है वो क्लास कौन सी वाली है, फिफ्थ वाली है। कौन सी वाली है? क्लास फिफ्थ वाली है। तो क्या करना है, क्या आपको क्लास फिफ्थ वाली नोट्स को निकालना है और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई को शुरू करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी तारीख वाली नोट्स है हमारी, 20 अप्रैल वाली। तो करना क्या है आपको, गूगल से आपके गूगल ड्राइव पे या फिर फेसबुक पे जाकर के हमारे कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो KKITC बेकारबांध के नाम से पेज है, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप वहां से जाकर के सारे नोट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जैसे पहला है कि जो आपके टॉपिक से कौन कौन से पहले वाली है, आज हम लोग पढ़ेंगे तापमान के आधार पे कुचालक का वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हो गया, तापमान के आधार पे। जैसे क्या है कि कुचालक तो बहुत प्रकार के हैं, हल्का है, नॉर्मल है, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का है, थोड़ा सा उत्तम दर्जे का है। अलग अलग तरह के आपके कुचालक भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि उनका भी एक वर्गीकरण है। वर्गीकरण मतलब क्या, उनका भी एक क्लासिफिकेशन है। जैसे क्या है कि हम लोग इंसान है, अब क्या होता है कि किसी इंसान को गुस्सा जल्दी आ रहा है, किसी को लेट से गुस्सा आ रहा है, किसी को गुस्सा आ ही नहीं रहा है, किसी को गुस्सा इतना आ रहा है कि वो मतलब सब कुछ तहस नहस कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उसी के प्रकार से क्या होता है कि जबकि कुचालक होते हैं उनका भी एक अपना क्लासिफिकेशन होता है, उनका भी क्या होता है, एक अपना वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं कुचालक के बारे में। जैसे क्या है, पहला क्या है, क्लास वाई। इसमें क्या है, कुछ आपके क्लास दिए हुए हैं, क्लास वाई, क्लास ई, A B F H वगैरह। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि जितने भी कुचालक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी, ये जो पूरा का पूरा टेबल है ना, इसके एग्जाम्पल्स के साथ एकदम आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि क्लास वाई का एग्जाम्पल दें, क्लास ए का एग्जाम्पल दें, क्लास ई का एग्जाम्पल दें। तो ध्यान रहे कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अभी मतलब बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपको बाकायदा बिल्कुल तरीके दिमाग में आपके चला जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास वाई से। ये जो क्लास वाई है, इसका अधिकतम तापमान कितना है, 90 डिग्री तक के तापमान को ये सह सकती है। ध्यान दें, कितना देर तक का, 90 डिग्री तक के तापमान को ही ये सह सकती है। ठीक है, फिर क्या है, जैसे एग्जांपल में कौन से हो गए, कॉटन, सिल्क, पेपर और लकड़ी और फाइबर। तो ये जो पांचों जो आप देख रहे हैं, कॉटन, जो घर में आप कॉटन देखते हैं जनरली, वो हो गया। सिल्क जान ही रहे हैं सब लोग, पेपर कागज, लकड़ी पता ही है, फाइबर मतलब कि थोड़ी सी एक तरीके से कि मान के चलते हैं प्लास्टिक और थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपका फाइबर कहलाता है। तो ये सब आ जाते हैं किसमें, क्लास वाई में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास ए में। तो क्लास ए में क्या होता है कि ये अधिकतम 105 डिग्री तक के तापमान को ये सह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक कुचालक का, हर एक क्लास का एक अपना टेम्परेचर को सहने का एक अपना क्षमता है कि वो इतना सह सकता है, वो इतना सह सकता है, वो इतना सह सकता है। हर किसी का अलग अलग है। जैसे क्लास वाई का था 90 डिग्री, उसी प्रकार से क्लास ए का कितना है, 105 डिग्री को ये सह सकती हैं। ठीक है, जैसे क्या है, कॉटन, सिल्क, पेपर, लकड़ी, फाइबर, वार्निश पेपर एक्सेट्रा। तो क्या है कि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, कॉटन भी है, सिल्क भी है, जो कि आपके क्लास वाई में पहले से अवेलेबल थी। अब दिमाग में हो सकता है कि ये घर कर जाए कि हाँ भाई क्लास वाई का है ये या फिर क्लास ए का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या थी, जो आपके कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, ये सब क्या है, ये सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लास वाई में भी मिलेंगे और क्लास ए में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे लकड़ी हो गई, फाइबर वगैरह हो गई। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे साफ साफ लिख देता है वार्निश पेपर, एग्जाम में सपोज सवाल आ जाए कि वार्निश पेपर की कौन सी क्लास की जो कुचालक है वो कौन सी क्लास की है, तो वहां पे कहेंगे आप क्लास ए, क्लास ए। ठीक है, अब आते हैं क्लास ई पे। क्लास ई में क्या कह रहा है कि ये अधिकतम कितना डिग्री है, 120 डिग्री। ध्यान देंगे
कि 120 डिग्री उनका पहले क्या क्या था 90 डिग्री, फिर 105, फिर 120। जैसे कि इसके पहले बता चुके थे हम कि यहाँ आपका कॉटन है, सिल्क है, पेपर है, तो ये आपके क्लास वाई में भी आ सकता है, क्लास ए में भी आ सकता है, बशर्ते अंतर रहना चाहिए इसके तापमान का। यहाँ पे 90, यहाँ पे 105। अगर एग्जाम में सवाल इस तरीके से आता है कि 105 डिग्री तक के तापमान में अगर कोई सिल्क है या फिर कॉटन है या फिर पेपर है या लकड़ी है, अगर वो सह रही है तो वो कौन से क्लास में बिलोंग करेगी, तो वहां पे आप जवाब देंगे क्लास ए। अगर सेम सवाल आता है कि 90 डिग्री तक के तापमान में अगर कोई कुचालक है जो कि जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, ये सब अगर है, अगर वो 90 डिग्री तक को सह रही हैं, तो वो कौन से कैटेगरी में है, तो वहां पर जवाब देंगे क्या क्लास वाई। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे कॉटन सिल्क पेपर लकड़ी तो यहाँ भी है कॉटन सिल्क पेपर लकड़ी, लेकिन क्या है कि इन दोनों का जो तापमान है सहने का वो क्या है अलग है। यहाँ पे है 90 और यहाँ पे 105। तो ध्यान देंगे कि अगर एग्जाम में सवाल को आपको ध्यान से देखना है कि वो 90 तक सह रहा है या फिर वो 105 तक सह रहा है। अगर वो 90 तक सह रहा है मतलब वो क्लास वाई है, अगर 105 तक सह रहा है तो क्लास ए है। अब आते हैं क्लास ई पे। क्लास ई क्या कह रहा था, ये अधिकतम 120 डिग्री तक के तापमान को ये कह सकती है, सह सकती है। कितने कह सकते हैं 120। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वायर इनेमल, कॉटन, फैब्रिक, असफाल्ट, कृत्रिम फाइबर मतलब सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि इंसानों द्वारा बनाया गया जो फाइबर है उसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ भी देखिए आपको मिल जाएंगे कॉटन, यहाँ भी थे आपका कॉटन और यहाँ भी थे कॉटन, लेकिन ध्यान देंगे जो जो ये तापमान है ना कितना डिग्री तक को ये झेल सकता है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे आपका जरूरी होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एग्जाम में सवाल इसी प्रकार से पूछ दिया जाता है कि क्लास ए सॉरी अगर कोई कॉटन है जो कि 120 डिग्री तक के तापमान को सह रहा है तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो वहां पे आप जवाब दें क्लास ई। क्लियर है। फिर है क्लास बी, ये अधिकतम कितना सह सकते हैं 130 डिग्री, कितना 130। जैसे ग्लास शीशा, एस्बेस्टोस, ग्लास फाइबर, माइका। यहाँ पे क्या क्या हो गए 130 डिग्री मतलब क्या तापमान धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। पहले क्या था 90, 105, फिर 120, 130, अब क्या आगे धीरे धीरे 130 बढ़ करके 130 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ग्लास, इसको आप बोलते हैं शीशा, ठीक है। फिर क्या है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस मतलब क्या हो गया, जो आपने देखा भी होगा किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में या फिर आपके क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खास करके प्रेस वगैरह हो गए, हीटर वगैरह हो गए, तो कहीं पे वहाँ पे क्या होता है इंसुलेशन के लिए, कुचालकता के लिए एक आपका एस्बेस्टोस मतलब सीमेंट के कलर का रहता है वो लगाया जाता है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब अच्छा मटेरियल होता है जो कि क्या करता है कि कुचालक का बड़ा अच्छा वो किरदार निभाता है, और वो क्या कह सकते हैं बिजली के साथ साथ क्या है गर्माहट को भी रोकने में काफ़ी सक्षम होता है। तो वो हो गया एस्बेस्टोस। फिर ग्लास फाइबर, जो आपके फाइबर है वो उसमें अगर ग्लास का कॉम्बिनेशन है तो वो ग्लास फाइबर है, ठीक है। और माइका, माइका भी आप देखे भी होंगे जैसे कि आपके जनरली आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से माइका तो जनरली इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बता चुका है, एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। तो वो काम क्या करता है कुचालकता का काम करता है। माइका का अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाली वीडियो को जाकर देखेंगे आप, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स मतलब कि कुचालक के प्रकार, वहां पे हमने क्या किया था इस चीज को डिस्कस किया था। तो माइका एक प्रकार से देखे होगे आपने पन्नी सी होती है, प्लास्टिक की पन्नी टाइप की लिखने में लगती है, वो आपका होता है माइका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लास एफ पे। तो क्लास एफ क्या कह रहा है, ये अधिकतम 155 डिग्री तक के तापमान को ये सह सकती है, कितना 155। ये क्या है क्लास बी के जैसी ही होती है, क्लास बी जैसे देख रहे हैं ना आप यहाँ पे क्लास बी, ये क्लास बी के ही जैसी है, सेम जैसे ये है वैसे ही ये है, लेकिन इन्हें सिलिकॉन रेजिन्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन क्या किया जाता है सिलिकॉन रेजिन्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि हम कहेंगे कि जैसे आपका क्लास बी है सेम आपका क्लास एफ है। जैसे क्या है कि ग्लास है, यहाँ पे आपके क्लास बी में क्या क्या है ग्लास है, एस्बेस्टोस है, ग्लास फाइबर है, माइका वगैरह है ना, तो सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इन्हें सिलिकॉन रेजिन्स के साथ मिला दिया जाता है। सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं, तो सिलिकॉन रेजिन्स वैसे पदार्थ हैं जो कि एक्चुअली में अगर हमें ध्यान से देखा जाए तो सिलिकॉन एक काफी अच्छा सुचालक माना जाता है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे सुचालक के कैटेगरी में, तो सिलिकॉन एक काफी अच्छा सुचालक है। तो सिलिकॉन रेजिन्स का मतलब ये हो गया कि सिलिकॉन्स के आपके मतलब बोल सकते हैं कि उनका एक अलग एप्लीकेशन, जो कि क्लास बी के मटेरियल्स जो कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, इनके साथ क्या किया जाता है, सिलिकॉन रेजिन्स को मिला दिया जाता है और मिला करके उनको बना दिया जाता है। सिलिकॉन रेजिन्स आप मान सकते हैं एक प्रकार से कुछ रबर जैसा पदार्थ है, ठीक है, जो कि इसको क्या किया जाता है कि ग्लास में, एस्बेस्टोस में, ग्लास फाइबर वगैरह जो कि क्लास बी से बिलोंग करते हैं, इनके साथ मिला करके क्लास एफ को बना लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास एच, जो आपका क्लास एच है वो क्या है कि ये अधिकतम 180 डिग्री तक के तापमान को सह सकता है। ध्यान देंगे कि जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिग्रियां भी बढ़ रही हैं। हमने शुरू करा था 90 से और पहुंच गए हैं कहां पे, 180 पे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये 180 डिग्री तक के तापमान को क्या कर सकती है, सह सकती है। क्लास बी के जैसी होती है, लेकिन इन्हें सिलिकॉन रेजिन्स ऑफ हाई थर्मल स्टेबिलिटी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि भाई क्लास बी में भी हम लोग जैसा जैसा कि क्लास बी था वैसे क्लास एफ भी है और वैसे क्लास एच भी है, लेकिन क्या है कि क्लास एफ में क्या मिला जाता है हमने, सिलिकॉन रेजिन्स, और यहाँ पे क्लास एच में भी मिला रहे हैं हम सिलिकॉन रेजिन्स। लेकिन अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पर सिर्फ मिलाया जा रहा है सिलिकॉन रेजिन और क्लास एच में मिलाया जा रहा है सिलिकॉन रेजिन ऑफ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि ये जो क्लास एच है ये अधिक ऊष्मा गर्माहट को सह सकता है अगर कुचालक की कैटेगरी को देखा जाए तो। मतलब कहने का हमारा अर्थ ये है कि कुचालक तो जैसे कि ये भी है ये भी है और दोनों ही बिलोंग किसकी तरह है, क्लास बी की तरह है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जा रहा है कि ये गर्माहट को ज्यादा सह सकता है। जैसे क्या है कि अगर क्लास एफ 155 डिग्री तक सह पा रहा है, 160 तक सह पा रहा है, तो ये क्या है 180 तक सह जाएगा। कारण क्या है कि इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, हाई है, सबसे ज्यादा है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है, अधिक ऊष्मा को सह सकता है वो बिल्कुल स्टेबल होकर के आसानी से। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि क्लास बी, एफ और एच में क्या अंतर है, तो बी तो नॉर्मल सा आपका है, एग्जांपल दे सकते हैं आप कि 130 डिग्री तक वो सह सकता है। क्लास एफ और एच जो है बिल्कुल क्लास बी के समान है, जैसे क्लास बी है वैसे क्लास एफ और क्लास एच है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे भी सिलिकॉन रेजिन्स का हम एडिशन कर रहे हैं और यहाँ भी सिलिकॉन रेजिन्स का एडिशन कर रहे हैं। सिलिकॉन रेजिन क्या करती है कि कुचालकता को और इंप्रूव करती है। लेकिन क्लास एच में क्या होता है कि सिलिकॉन रेजिन्स तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसकी जो थोड़ी उत्तम दर्जे की सिलिकॉन रेजिन्स है, थोड़े से हाई थर्मल स्टेबिलिटी वाली, उसको ऐड कर रहे हैं। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जब आप सिलिकॉन रेजिन्स को ऐड कर दे रहे हैं क्लास बी वाले मटेरियल्स में, तो क्या हो रहा है कि वो मटेरियल अधिक ऊष्मा को सोखने में, एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जा रहे हैं, जिस कारण से क्या है उसकी जो कुचालकता है वो उत्तम दर्जे तक क्या है, बढ़ जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लास सी पे। जो क्लास सी है वो क्या कहता है, यह 180 डिग्री के ऊपर, मतलब क्या कि 180 डिग्री के ऊपर, मतलब क्या हो गया, 180 तक तो हम लोग यहाँ काम कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि 180 डिग्री से ऊपर, 100 मतलब कहां तक रेंज, ऊपर मतलब कुछ रेंज तो होना चाहिए ना भाई। अब ऐसा नहीं कि 180 से 500 चले गए, ऐसा नहीं, 180 से 225 डिग्री तक के तापमान को ये सह सकती है। मतलब क्या है कि ये 180 से ऊपर चले जाते हैं, 180 से 225 तक, तो क्या है कि ये उतने तापमान को ये सह सकती है। इसे एग्जांपल कौन कौन से इसके हो गए, माइका, माइका वही वाला जो मैं इसके पहले क्लास में आपको बताया था, एक होता है प्लास्टिक के आर पार टाइप से दिखने वाला हल्का चमकीला पदार्थ होता है, वो आपका होता है माइका। पोर्सलेन, पोर्सलेन क्या है, जैसे आप देखे भी होंगे कहीं बिजली वगैरह के खंभे गड़े हुए हैं, कोई बिजली के तार वगैरह पास हो रही है वहां से, तो क्या होता है एक चॉकलेट कलर का या फिर डार्क ब्राउन कलर का एक स्पाइरल गोल सा रहता है, तीन तीन लगे रहते हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाली वीडियो को देखिए, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो वो बनी रहती है किससे, पोर्सलेन से। फिर है सेरामिक्स,
सेरामिक्स जैसे क्या चीज हो गए आपके, वो वैसे पदार्थ जैसे आपके टाइल्स, मार्बल, तो वो सब चीजें क्या आपके किस में आ जा रही हैं, सेरामिक्स में आ जा रही हैं। ग्लास, क्वार्ट्ज एक प्रकार का पत्थर है आपका, और असबेस्टोस, ये जो असबेस्टोस है ये क्लास सी में भी आता है, और इसके साथ साथ क्या है, ये क्लास बी में भी आता है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल पूछ दे कि अगर एस्बेस्टोस 130 डिग्री तक के तापमान को सह पा रहा है तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो वहां पे जवाब देंगे क्लास बी। और अगर यहीं पे अगर ये कह देता है कि कोई एस्बेस्टोस है जो कि 180 डिग्री से ऊपर तक के तापमान को 190, 200, 220 तक अगर वो झेल पा रहा है तो वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे आप जवाब देंगे क्लास सी। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी आपकी तापमान के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि जो आपका तापमान है, जो आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आप देखे होंगे कि सिर्फ मैंने टेम्परेचर की बात करी, 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 से ऊपर। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, सिर्फ और सिर्फ तापमान के बारे में ही मैंने बात करी है। और तापमान के बारे में मैंने बात करी है, इसका मतलब ये है कि हमने वर्गीकरण तो किया है, लेकिन किसके आधार पे किया है, तापमान के आधार पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, स्विचेस। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान है, घर में देखे होंगे हमेशा आप लोग, स्विच ऑन ऑफ करते होंगे। एक है भी मैं हमारे पास इत्तेफाक से, कुछ दिनों पहले घर में चेंज हुआ था तो रखा पड़ा था। देखिए ये है आपके स्विचेस, देख पा रहे होंगे आप, पीछे में इसके लगे रहते हैं, देख पा रहे होंगे आप बिल्कुल तरीके से इस चीज को। तो ये आपकी है स्विचेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका स्विचेस का टॉपिक। तो क्या कहता है, यह एक नियंत्रक है। ये क्या है, एक नियंत्रक, मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल कर रहा है बिजली को पास कराना है या नहीं कराना है। जो भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत के प्रवाह को रोकती है या प्रवाह करने की इजाजत देती है। मतलब क्या है, ये क्या करेगी, या तो विद्युत के प्रवाह को रोक देगी या फिर विद्युत के प्रवाह को ये अलाउ कर देगी जाने के लिए। बस इसका यही काम है, कंट्रोल करना। ठीक है, ये मैनुअली हाथों द्वारा एवं स्वचालित तरीके से इस्तेमाल में ली जाती है। ये क्या है, दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, इसका मतलब क्या हो गया ऑटोमेटिक, और इसका मतलब हो गया हाथों द्वारा। या तो इसे आप हाथ से चला सकते हैं ऑन ऑफ, या फिर स्वचालित होती है वो होती है ऑटोमेटिक स्विचेस, जैसे आप इसको बोलते हैं हम थर्मोस्टेट, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, कट जाती है अपने आप। अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन जैसे उसकी इस्तेमाल है वैसा उसका रिक्वायरमेंट ली जाती है कि ऑटोमेटिक लेना है या फिर हमको मैनुअल लेना है। ये क्या है, ये दो प्रकार की होती हैं, टम्बलर स्विचेस और नाइफ स्विचेस। टम्बलर और नाइफ, तो डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले टम्बलर को। तो ये देख रहे होंगे आप, इसको कहते हैं हम लोग टम्बलर स्विचेस। ठीक है, तो जो स्विच आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये भी टम्बलर के कैटेगरी में ही आती हैं। ठीक है, टम्बलर ही है। तो ये जो टम्बलर स्विच आप देख रहे हैं ये क्या है कि बहुत पहले, अगर आपका बचपन आपको याद हो, बहुत पहले के ज़माने में ये सब स्विचेस आया करती थी, गोल गोल ब्लैक कलर की होती थी, बड़ी बड़ी, ऐसे हम लोग ऊपर नीचे किया करते थे। कभी कभी कोशिश भी करते थे कि उसको बीच में फंसा दें कि हाँ भाई ना तो वो ऑन ना तो वो ऑफ, तो वो सब थी आपकी टम्बलर स्विचेस। ठीक है, तो क्या है कि इसका क्या कहता है कि इसे बेकेलाइट द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बेकेलाइट के द्वारा बनाया जाता है। देख रहे होंगे जो स्विच आपकी ये जिस मटेरियल से बनी हुई है ये क्या है, बेकेलाइट से बनी हुई है, जो कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक की रेटिंग में आती हैं। इसका रेटिंग पता नहीं हमको, मैं भी कहीं लिखा, हाँ यहाँ पे लिखी हुई है ये 6 एम्पियर। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देखना चाहें तो मे भी आपको दिख ना रहा हो, ये 6 एम्पियर 240 वोल्ट की है। ठीक है, तो क्या है कि ये 5 एम्पियर से लेकर के 15 एम्पियर तक की रेटिंग में आती हैं। ठीक है, 5 हो सकती है, 6 है, 7, 8, मतलब कि 5 से 15 तक की बीच में ये आएंगी। इसे पंखे एवं बल्ब के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ध्यान देंगे चीज का
फिर इसका जो इस्तेमाल है वो कम एम्पियर्स करंट के फ्लो के लिए लिया जा रहा है। मतलब क्या है कि छोटे मोटे उपकरण जो आपके घरों में पंखे हैं, बत्तियां हैं, उनके लिए ही इनको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इनसे आप अधिक करंट का प्रवाह नहीं करा सकते हैं। मोर देन 15 एम्पियर नॉट अलाउड। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक के लिए ही इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसमें अधिकांश सिंगल वे, टू वे, बेड स्विच, लैंप टेबल स्विच इत्यादि होते हैं। चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल वे। सिंगल वे मतलब क्या हो गया, जो हमारे हाथ में देख रहे हैं आप, सिंगल वे है ये क्या है, सिंगल वे। एक होता है टू वे। टू वे का काम क्या होता है कि ये एक स्विच से दो तरफ करंट फ्लो करेगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसके पीछे दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, एक और दो लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो टू वे स्विचेस होती हैं उसमें क्या होता है, तीन लगे रहते हैं पीछे में। पीछे के जो होते हैं टर्मिनल्स, वो कितने होते हैं, तीन। वो क्या करती है कि एक स्विच दो अप्लायंसेस को, दो उपकरणों को कंट्रोल करती है। अगर आप इधर दबाएंगे तो वो इधर वाला चालू हो जाएगा, और अगर आप इधर दबाएंगे तो इधर वाला चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग टू वे। मतलब एक स्विच दो काम, एक बल्ब हमने इधर लगा दिया, एक बल्ब हमने इधर लगा दिया। ऊपर दबाएंगे तो इधर वाला जल जाएगा, इधर दबाएंगे तो नीचे वाला जल जाएगा। फिर है बेड स्विच। बेड स्विच आपके होती है इसी प्रकार से होती है, लेकिन क्या है कि उसके पीछे में एक कवर लगा रहता है और वो ऊपर से एक तार लटकी आती है, आपके बेड के पास लगी रहती है। उसको आप दबा देते हैं। जैसे कि इसके पीछे कवरिंग नहीं है ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड में फिक्स करते हैं। वो जो बेड स्विच होती है उसमें क्या होता है, पीछे एक आपका कवर लगा रहता है, पूरा सेफ्टी रहता है, ताकि छू बजे तो आपको कोई शॉक या बिजली का झटका नहीं लगे। टेबल लैंप स्विच। टेबल लैंप की स्विच वगैरह भी होती हैं, छोटी सी होती है, इसी प्रकार से होती है, थोड़ी छोटी होती है वो आपकी हो गई टेबल लैंप स्विच इत्यादि वगैरह। अब क्या है कि ये जो स्विचेस होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सिंगल पोल टम्बलर स्विचेस, जिसको हम लोग कहते हैं वन वे आता है, और टू वे टम्बलर स्विचेस। ठीक है, सिंगल पोल भी कह सकते हैं, डबल पोल भी कह सकते हैं, या फिर सिंगल पोल टम्बलर स्विचेस और टू वे टम्बलर स्विचेस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सिंगल पोल क्या है और टू वे टम्बलर क्या है। सिंगल पोल और टू वे मतलब कि इससे कितना ध्यान देना है, सिंगल और डबल। सिंगल मतलब एक स्विच एक उपकरण, डबल मतलब एक स्विच दो उपकरण, बस इतना ध्यान देना है। सिंगल मतलब एक स्विच एक उपकरण, ऑफ तो ऑफ, ऑन तो ऑन। टू वे मतलब क्या हो गया, डबल मतलब क्या हो गया, एक स्विच दो उपकरण, इधर दबा दिया तो ये जल गया, इधर दबा दिया तो ये जल गया। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल पोल और टू वे। सिंगल पोल और टू वे। तो इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे पूरी की पूरी डिटेल में, आगे है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोशिश क्या मतलब, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इनका जो डिस्कशन है ना, सिंगल पोल का डिस्कशन और टू वे का डिस्कशन, ये क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमको दिमाग में क्या देखना है कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तापमान के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि तापमान के हिसाब से कैसे हम लोग अलग अलग कुचालक को बांट रहे थे। 90 पे कुछ और था, 105 पे कुछ और था, 120 पे कुछ और था, 130 पे कुछ और था। ठीक है, उसी प्रकार से क्या था, फिर हम लोग स्टार्टिंग थे स्विचेस को। स्विचेस में हमने पढ़ा था कि दो तरह की होती हैं, एक तो आपकी होती है मैनुअली, एक होती है स्वचालित, चाहे तो वो ऑटोमेटिक होगी या फिर वो इंसानों द्वारा चलाई जाएंगी। इसमें भी क्या थी, आपकी दो प्रकार थी, टम्बलर और नाइफ। टम्बलर क्या था, जो हम लोग बचपन में देख रखा है या फिर जो हमारे हाथ में है, ये क्या थे टम्बलर, जो कि 5 से 15 एम्पीयर की रेटिंग में आ रही थी। इनका 4 एप्लीकेशन था, सिंगल वे एक स्विच एक अप्लायंसेस कनेक्ट होगा, टू वे एक स्विच दो अप्लायंस कनेक्ट होगा, बेड स्विच पीछे में कवर लगी रहती थी, टेबल लैंप स्विच जो टेबल लैंप वगैरह होते हैं उनमें लगी रहती हैं। ठीक है, फिर क्या था, दो प्रकार के हुआ करते थे टम्बलर आपकी, सिंगल पोल और टू वे। सिंगल पोल मतलब एक स्विच एक उपकरण, टू वे में क्या हो जाएगा, एक स्विच दो उपकरण। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज का कि ये आपका जो टेबल देख रहे हैं ना, ये टेबल आपको पूरा का पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए।
क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सवाल रहते ही रहते हैं और 100% आना ही आना है। तो ये टेबल पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए कि क्लास एच में कितना डिग्री तक का तापमान होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, कितना तक वो सह सकता है। ठीक है, और ये सब तो आप समझ ही गए होंगे सूचक वगैरह के बारे में। तो जितने मैंने चीज़ें बता दी आपको, उसको पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन करें। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो गूगल और यूट्यूब का सहारा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। कोशिश करें कि कुछ एक्स्ट्रा सीखें, हमसे भी एक्स्ट्रा, जितना हमको पता है उससे भी सपोज आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, कोरोना काफ़ी फैल रहा है, अच्छे से पढ़िए और कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए, अवेलेबल है हमेशा हम। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।